भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ।